हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम फिर से थोड़ा डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। जो हमने कल पढ़ा कि रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था। हमने क्या बोला था कि जो रेजिस्टेंस होता है हमारा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। और दूसरी बात हमने बोली थी रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। और इसको जब कंबाइन करा जब इसको आर प्रोपोर्शनल टू क्या मिला, एल। ऊपर एल आ गया, नीचे क्या आ गया, ए आ गया। आपका क्लियर है। और यहाँ से हमने प्रोपोर्शनल साइन हटाया, इक्वल टू करके क्या लगाया, एक कांस्टेंट लगाया। और जिसको हमने क्या बोला, ये जो कांस्टेंट आया ये क्या कहलाता है वैसे, रो। बट इसका पूरा नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। क्या नाम है, रेजिस्टिविटी। मैंने बताया था ये किसकी प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, जो डिपेंड करती है किस पे, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। फॉर्मूले में भले ही लेंथ और एरिया है बट ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है मटेरियल और टेम्परेचर पे। क्लियर है। और यहाँ से मैंने इसका फॉर्मूला बताया था कि रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए बाय एल। तो ध्यान रखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की जो क्लास है वो बहुत स्पेशल इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसका रीजन है कि देखिए आपके जो सिलेबस चेंज हो रहा है, सिलेबस चेंज होने से 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा एग्जाम में आएंगे। 15 मार्क्स तक क्वेश्चन आएंगे और 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्ट वाइज होते हैं। एक लाइन में आपने पढ़ा और उसका आंसर मिल गया। तो आज के टॉपिक से बहुत सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि वो एप्लीकेशन है, इसलिए ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं उसके। क्लियर है। तो आज हम उन सब बातों की डिस्कशन करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमसे। ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। हमको फॉर्मूला तो पता चल ही गया है रेजिस्टिविटी क्या होता है। हमने देखा कि जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी वो कितना होता है, आर ए बाय एल। फॉर्मूले के हिसाब से ये है रेजिस्टिविटी। और मैंने बोला ये डिपेंड करती है मटेरियल और टेम्परेचर पे। तो ऐसा यूनिट निकालें। सबसे पहले ऐसा यूनिट निकालते हैं, सिखाया मैंने कैसे निकालते हैं। आर क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। ऐसे लिख लो अभी। एरिया, कोई भी एरिया हो, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ये क्या है, लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो क्या आ गई, ओम इंटू मीटर। क्या होती है, ओम इंटू मीटर। और इस चीज को हम कैसे शो करते हैं, ओम का सिंबल ये और मीटर का सिंबल ये। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम इंटू मीटर होती है। क्लियर है सबको। तो ध्यान रखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो पहली बात तो हो गई यूनिट की बात। अब क्या नेक्स्ट चीज, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यूज करेंगे। नोट डाल के आप लोग उसको लिखते जाइएगा। ठीक है। एक एक पॉइंट में डिस्कस करता जाता हूँ, उसको बताता जाता हूँ। ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे क्या, मैंने बोला था सिल्वर क्या है, बेस्ट मेटल है, बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। अब यहाँ से पूछा जाता है कि जो ट्रांसमिशन होता है, करंट को अगर ट्रांसमिशन करना है, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि करंट को एक प्लेस से अगर दूसरी प्लेस भेजना है तो हम कौन सा वायर यूज करते हैं, ऐसा कौन सा मटेरियल है जो वायर यूज करते हैं जिसका कि ट्रांसमिशन कर सके। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए ईटानगर से इसको आपको वहां पे भेजना है, नाहरलगुन भेजना है, आपको करंट को सप्लाई करना है। तो करंट सप्लाई में कौन सा मटेरियल आप यूज करेंगे और क्यों, इसका रीजन क्या होगा। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन में नोट डाल के लिखते जाइए। वी यूज कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ करंट। करंट को ट्रांसमिशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम वायर यूज करते हैं। इसका रीजन क्या है, बिकॉज, ध्यान रखिए रीजन भी याद रखना है आपको, बिकॉज दे है लो रेजिस्टिविटी। एक बात यहाँ से आपको क्लियर हुई कि अगर करंट को ट्रांसमिशन देना है, करंट को ट्रांसफर करना है एक प्लेस से दूसरी प्लेस, तो हम एक ऐसा वायर यूज करेंगे जिसकी रेजिस्टिविटी क्या हो, बहुत लो हो। बात समझ में आ गई। तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे मटेरियल दे दे और पूछे
कि इनमें से कौन सा मटेरियल आपको ट्रांसमिशन में यूज करना है। तो आप ध्यान रखिएगा, जिस मटेरियल का रेजिस्टिविटी सबसे कम है वो मटेरियल किसमें यूज होता है, ट्रांसमिशन में यूज होता है। क्लियर है? ठीक है, सेकेंड हम टर्म पढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड जो बात, resistivity of alloy is much greater than the pure metal। इस चीज को भी समझिए, जो एलॉय होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्योर मेटल। क्यों, इसका रीजन क्या होता है देखिए। तो रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, एलॉय की ज्यादा होती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेटल और एलॉय में किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। तो ध्यान रखिए, एलॉय की जो रेजिस्टिविटी क्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है, किसके कंपेरिजन में, मेटल के कंपेरिजन में। अब ये बात आती है, कुछ लोग नहीं जानते होंगे एलॉय क्या होता है। तो ध्यान रखिए, एलॉय वो चीज होती है जिसमें हम एक या एक से ज्यादा, एक बहुत सारे मेटल्स या बहुत सारे प्योर मेटल मिक्स करके जो एक नया मेटल हम बनाते हैं वो क्या होता है, हमारा एलॉय होता है। बात समझे? बहुत सारे डिफरेंट मेटल्स यूज करके जो चीज बनाई जाती है, एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो कहलाता है आपका एलॉय। और प्योर मेटल क्या होता है, एक जैसे आयरन है, आयरन में टोटल किसके एटम होंगे, Fe के, फेरस के एटम होंगे। बट एलॉय में क्या होता है, फेरस के भी एटम होंगे, कार्बन के भी एटम होंगे, सल्फर के भी एटम होंगे। तो एलॉय क्या हो गया, स्टील हो गया। ये क्या है आपका एलॉय है ना। तो एलॉय क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं किसी 2 और 3 अलग अलग एलिमेंट्स के, जबकि प्योर मेटल क्या होता है, सिंगल एलिमेंट्स वाले मेटल्स क्या कहलाते हैं, प्योर मेटल्स कहलाते हैं। बात समझ में आई सबको? अच्छा, जो थर्ड जो इम्पोर्टेंट बात है जो हमको याद रखनी है यहाँ से, क्या कि जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं, हीटिंग एलिमेंट का मतलब समझिए, जैसे प्रेस हो गया, आपके घर में प्रेस यूज करते हैं, वो क्या देता है हमको, गर्म हीट देता है। हीटर हो गए, हीटर देखे होंगे आपने, अपने कई सारे लोगों के घर में होंगे हीटर। हीटर क्या करता है, हमको गर्म देता है। जैसे आपको सर्दियों में आप यूज करते हैं गर्म हवा के लिए, वो भी क्या है, हीटिंग एलिमेंट है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, हीटिंग एलिमेंट, जो आपको हीट प्रोड्यूस करके देते हैं करंट के थ्रू थ्रू जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, टेस्टर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, कौन से वायर यूज करते हैं, एलॉय यूज करते हैं एज कंपेयर टू प्योर मेटल। जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं, याद रखिए, इन हीटिंग एलिमेंट्स लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आर यूज्ड एलॉय। क्या यूज होता है, एलॉय एज कंपेयर टू प्योर मेटल। प्योर मेटल के कंपेरिजन में हम इसमें क्या यूज करते हैं, एलॉय यूज करते हैं। क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट को क्या चाहिए कि वो जल्दी गर्म ना हो। और जल्दी कब गर्म नहीं होगा, बिकॉज इट हैव क्या, हाई रेजिस्टिविटी। एलॉय की रेजिस्टिविटी कैसी होती है, एलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है आपकी, हाई होती है। इसीलिए हम कैसा क्या यूज करते हैं, एलॉय यूज करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चीज आगे चलते हैं इसी में। और बेसिकली हम कौन सा वायर यूज करते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए उसकी हम अलग से बात कर लेते हैं। अभी यहाँ तक बात फिर से देखिए, एक बार समझ लीजिए। देखिए, अगर करंट को ट्रांसफर करना है एक प्लेस से दूसरी प्लेस, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट को ट्रांसमिशन में हम कौन सा वायर यूज करते हैं। तो याद रखिए कौन सा यूज करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम। और उसका रीजन क्या है, बिकॉज इट्स लो रेजिस्टिविटी लो होगा तो एनर्जी कम लॉस होती है। आप बाद की क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी के लिए याद रखिए कॉपर और एल्यूमिनियम, ऐसे कोई से भी वायर जिनकी रेजिस्टिविटी लो हो वो किसमें यूज हो सकते हैं, ट्रांसमिशन में। बट हीटिंग एलिमेंट अगर हमको बनाना है जो हीट प्रोड्यूस करें, उसके लिए हम हाई रेजिस्टिविटी वाला वायर यूज करते हैं। और इसमें हम बोल सकते हैं कि जितने भी एलॉय हैं वो क्या होते हैं, हाई रेजिस्टिविटी होती है उनकी एज कंपेयर टू क्या, प्योर मेटल। अब यहाँ पे बात आती है
कि जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली हमारे घर में जो है, जैसे हीटर हो गया और सारी कुछ चीजें हो गई, उनमें हम कौन सा वायर यूज करते हैं जो जिसकी रेजिस्टिविटी क्या हो, हाई हो। तो वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीटिंग एलिमेंट में कौन सा बेसिकली वायर यूज होता है। तो ध्यान रखिए, हीटिंग एलिमेंट में हमेशा हम क्या यूज करते हैं, नाइक्रोम वायर यूज करते हैं। नाइक्रोम वायर आर यूज्ड as a heating element wire। हीटिंग एलिमेंट वायर के में जो भी हम चीज हीटिंग जनरेट करनी है, हमको करंट के थ्रू हीट जनरेट करना है, तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं, नाइक्रोम वायर। अब आपसे पूछा जा सकता है कि नाइक्रोम वायर क्यों यूज करते हैं, तो आप बोल सकते हैं बिकॉज इट हैव हाई रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीजन बताओ क्यों यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई। और दूसरी एक और रीजन मैं आपको बता दे सकता हूँ, ये भी आप लिख लीजिए, नाइक्रोम डज नॉट नाइक्रोम डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। ऑक्सीडेशन अभी आप नहीं भी समझते, मैं बता देता हूँ, नाम से देखिए, ऑक्सी एडिशन, कि नाइक्रोम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, इतना तो आप सब लोग जानते हैं, भले अभी नहीं पढ़ा होगा अगर केमिस्ट्री में, इतना सब लोग जानते हैं, किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जब इसका ऑक्सीडेशन ही नहीं होता, तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि ये वायर क्या हो, बर्न हो। बात समझ रहे हैं? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन। और जब तक किसी भी चीज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक वो जल नहीं सकता। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमने पढ़ा कि करंट सप्लाई जब होता है तो हीट जनरेट होता है। तो सोचिए अगर एक ऐसा वायर हो, क्योंकि बहुत देर से हम गर्म कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, और गर्म करने से इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि जल सकता है, खुद ही वो वायर जल सकता है। बट ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि एक ऐसा वायर हमने यूज करा जिसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। ऑक्सीडेशन मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन नहीं करता। और जब कोई भी चीज, ये तो हम जानते हैं, हमने बहुत पहले से पढ़ा है बचपन से ही, क्या कि अगर कहीं पे ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे क्या हो सकता है, हम माचिस की तिलियां नहीं जला सकते, हम किसी भी चीज को नहीं जला सकते। ठीक है, तो ये रीजन होता है क्यों नाइक्रोम डज नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ये बर्न नहीं होगा। क्लियर है? तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब बात करते हैं, ये तो हो गया 1 मार्क्स की क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि इस जो टॉपिक हमने पढ़ा रेजिस्टिविटी, फॉर्मूला आपने देखा, रो इक्वल टू क्या होता है, RA/N। अब इससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे होते हैं। क्लियर है बच्चों? तो चलिए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। रेजिस्टिविटी फॉर्मूले पे बेस्ड, और आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ध्यान रखिए, फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल्स करते रहें, जितने भी मैं देता हूँ खुद से बुक लेके, आप एनसीईआरटी की बुक्स हैं बहुत अच्छी हैं, वहाँ से आप न्यूमेरिकल करते रहिए। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूँ। क्वेश्चन बोला गया है, एक कॉपर वायर a copper wire of length 2 meter, a copper wire of length 2 meter and area of cross section आपको दे रखा है 1.7 into 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर, -6 से ध्यान लिखिए, -6 मीटर स्क्वायर, has a resistance of 2 into 10 to the power -2 ohm. Calculate the resistivity
ऑफ वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं 2 और 3 मार्क्स के। सबसे पहले मैंने बोला है आपको न्यूमेरिकल से बिल्कुल डरना नहीं है, सिंपल पढ़ना है न्यूमेरिकल को। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करा है तो न्यूमेरिकल बहुत इजी होता है। आपके कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड होते हैं एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल, ध्यान रखिए। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा है। एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ आपको दे रखा है 2 मीटर। सबसे पहला काम क्या करना है, हमको गिवन दैट लिखना है। गिवन दैट कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, लेंथ हमको मिल गया, कितना दे रखा है 2 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया दे रखा है उसका, कितना दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है। हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ, उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम। ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, क्या फाइंड करना है आपको, रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन, तो इसमें कुछ है नहीं। देखो हम जानते हैं क्या, वी नो दैट क्या, अभी हमने पढ़ा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला RA/L। क्या होता है RA/L। सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं और सारी एक ही यूनिट में है। दूसरा एरिया भी मीटर में होना चाहिए, वो भी मीटर स्क्वायर में है। रेजिस्टेंस किस में होना चाहिए, ओम में, वो भी कितने हैं ओम में। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखिए कितना देर का है 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू आर। आर किस में दे रखा है आपको, ओ सॉरी, आर दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻2। एरिया कितना दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई एल। एल कितना है 2, यहाँ से 2 से देखिए 2 कैंसिल। रेजिस्टिविटी कितना हो गया 1.7 10⁻2 इंटू 10⁻6, -2 और -6 कितना हो गया 10⁻8। रेजिस्टिविटी की यूनिट अभी हमने बोला क्या होता है ओम इंटू मीटर। तो ये आपकी आ गई क्या, रेजिस्टिविटी आ गई। क्लियर है, बात समझ गए सब लोग। देखिए ध्यान से, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, नोट करिए इसको। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्या बोलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमको, ए कॉपर वायर हैज ए डायमीटर। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए ए कॉपर वायर हैज ए diameter, a copper wire has a diameter of 0.5 mm। अच्छा क्वेश्चन है देखिए, एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻4 ओम इंटू मीटर। ठीक है, दो चीजें बोला है कैलकुलेट करने को। एक फर्स्ट चीज बोला है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, what will be the length of the wire if resistance is 10 ओम। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि क्या लेंथ होगा जब रेजिस्टेंस कितना हो 10 ओम हो। सेकंड क्वेश्चन बोला गया है आपसे हाउ मच does the resistance change if the diameter is double, if the diameter is double। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या बोल रहा है कि फर्स्ट आपको क्या दे रखा है, एक वायर दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर इफ रेजिस्टेंस इज 10 ओम, और हमको दे क्या रखा है डायमीटर दे रखा है।
वायर कैसा होता है, तो ध्यान रखिए वायर कैसा होता है, ऐसा वायर को हम हमेशा क्या मानते हैं, सर्कल मान के चलते हैं, ध्यान रखिएगा। उसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है आपको गिवन दैट में, डायमीटर कितना दे रखा है गिवन दैट, डायमीटर देखिए 0.5 mm दे रखा है, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। डायमीटर जो है हमको दे रखा है 0.5 mm, mm क्या होता है मिलीमीटर, हमको तो कितने चाहिए मीटर में, तो सबसे पहले इसको चेंज करें डायमीटर को, तो कैसे चेंज करेंगे 0.5 इंटू मिलीमीटर का मतलब क्या, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 1000, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻³ किससे मल्टीप्लाई होगा 10⁻³ क्लियर है। सेंटीमीटर होता है तो किससे करते हैं 10⁻² से ना। अच्छा ये हो गया। अब देखिए दूसरी नेक्स्ट जो बात है क्या, इसका रेजिस्टिविटी आपको दे रखा है पहले से, कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻4 ओम इंटू मीटर। बोल रहा है लेंथ क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, लेंथ क्या होगा जब रेजिस्टेंस कितना हो 10 ओम, रेजिस्टेंस कितना हो 10 ओम। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर इफ रेजिस्टेंस इज 10 ओम। कुछ नहीं है, देखिए हम जानते हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है RA/L, रेजिस्टिविटी क्या होता है RA/L होता है, ठीक है। यहाँ से हमको क्या चाहिए लेंथ चाहिए, लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा RA/ρ, लेंथ इधर जाएगा रेजिस्टिविटी नीचे आएगी, लेंथ R हमको दे रखा है कितना 10, एरिया, एरिया कैसे निकालेंगे, अब देखिए एरिया मैंने बोला एरिया को हम क्या, वायर को हम हमेशा क्या मान के चलते हैं सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², क्या होता है πr² होता है। तो पाई की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 22/7 इंटू R। अब हमको तो क्या दे रखा है डायमीटर, और डायमीटर हम जानते हैं डायमीटर जो रेडियस होता है वो क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट और हटा दें इसको हम, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 2, समझ रहे हैं सब लोग। आर डी कितना था 0.5 इंटू 10⁻⁻3, एक पॉइंट और हटा दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 10⁻⁻4, क्या लिख सकता हूँ इसको 5 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि एक पॉइंट हटाया है, और डिवाइडेड बाय कितना कर दिया उसको 2, तो क्या मिल जाएगा रेडियस मिल जाएगा, क्लियर है सबको। तो इनटू रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कितनी है देखिए, रेजिस्टिविटी दे रखा है हमको 1.6 इंटू 10⁻⁻4, तो 10⁻⁻4 से -4 कैंसिल हो गया, क्लियर है। 2 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 11, एल कितना आ गया 10 इंटू 11 इंटू 5 डिवाइडेड बाई क्या बचा 7 इंटू 1.6, पॉइंट और हटा दूं यहाँ से तो यहाँ आएगा 0, ठीक है 0 आ गया। और कैंसिल कर लीजिए, ये आ जाएगा 2 से करिए तो 8, ये आ जाएगा 5, फिर 2 से करिए तो 4, ये आ जाएगा 25, ठीक है। और तो कैंसिल होगा नहीं, एल देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से लेंथ 11 5 से कितना हो जाएगा 55 इंटू कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 7 4 से कितना हो गया 28। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम